हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीबी जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, क्या हालचाल? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो जेबी जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख ले, वहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप सारे के सारे पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2023 अप्रैल 13 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी साल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोला है A1 A2 A3 BHGP, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात की गई है। यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये जो टर्म्स है आपको जो दिख रही हैं A1 A2 A3, ये सारी कैसी है? इंक्रीजिंग पॉजिटिव के अंदर। Let the sum of its sixth and eighth terms be 2 and product of its third and fifth term is 1/9। यानी किसी टर्म्स का प्रोडक्ट एंड सम दोनों गिवन है, यानी दो इक्वेशन मिलेंगे हमें यहाँ पे। कौन से A6 प्लस A8 मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहीं पे बोला गया है दोनों का सम इज 2। A6 को मैं क्या लिख सकता हूं? जीपी को याद करो, कैसे लिखते हैं? nth टर्म AR की पावर n-1, यानी कि AR की पावर 5। यहां पे क्या लिख सकते हो? AR की पावर 7 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 हो गया। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। यहां पे थर्ड एंड फिफ्थ टर्म का प्रोडक्ट बोला है, यानी A3 एंड A5 का मल्टीप्लीकेशन। A3 A5 इज इक्वल टू 1/9। इसको भी जीपी के अंदर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कैसे? AR स्क्वायर इंटू AR की पावर 4 इज इक्वल टू 1/9 हो गया। यहां पे देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं और भी। कैसे? AR क्यूब की पावर 2 इज इक्वल टू 1/9। अल्टीमेटली आप करोगे तो देखो A स्क्वायर AR, R की पावर 6 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिल गया? AR क्यूब इज इक्वल टू 1/3, यानी कि रूट निकाला तो सर पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज मिलनी चाहिए, आपने सिर्फ पॉजिटिव रखा है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स बोला है, तो ये वैल्यू भी कैसी आएगी? पॉजिटिव ही आने वाली है। ठीक है, अब आगे क्या करना है? ऐसा मैंने कंसेप्ट एड ऑन में आपको बताया हुआ है। क्या बताया? जब भी आपके पास ऐसे दो इक्वेशंस है, यानी कि सम कुछ गिवन है, यानी दोनों सम के इक्वेशन है या सम और प्रोडक्ट के इक्वेशन है, जीपी की बात है, तो क्या करना है? डिवाइड कर दो। एपी होता है तो सबट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर दो, इक्वेशन 1/2 करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। देखो, AR की पावर 5 डिवाइड बाय AR क्यूब, हमें क्या मिल जाएगा? R स्क्वायर मिल जाएगा। यहां पे क्या मिलेगा? R क्यूब से डिवाइड करोगे तो R की पावर 4 और A तो कैंसल आउट हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 1/3 इज नथिंग बट 6 हो गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। यहां से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? मैं रेशियो फाइंड कर सकता हूं। यहां से R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो, अगर मुझे रेशियो मिल जाए, उस रेशियो को मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगी। बात क्लियर है? अब फर्स्ट टर्म और रेशियो मिल गया तो ये सारी जो वैल्यूज है हम फाइंड कर सकते हैं। इसका तो हमें आंसर फाइंड करना है, तो बस हम रेशियो फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। देखो, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? R स्क्वायर -3 और +3, -3। ठीक है, नहीं, यहां पे बीच में क्या है? प्लस है, तो R स्क्वायर +3 एंड R स्क्वायर -2, 3 2 जा 6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स हो गए इस इक्वेशन के, यानी कि हमें वैल्यूज मिलेंगी R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड R स्क्वायर इज इक्वल टू 3। लेकिन ये +3 था, वहां गया तो -3, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू क्या मिली आपको? R स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी R की वैल्यू क्या होगी? प्लस और माइनस √2, लेकिन इंक्रीजिंग पॉजिटिव है तो R की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ √2 होने वाली है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब R की वैल्यू में यहां पुट करके फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह से सोचूं तो यहां पे मेरे पास A4 है, लेकिन A4 तो मैं AR क्यूब लिख सकता हूं। AR क्यूब की वैल्यू अल्टीमेटली मेरे पास 1/3 ही है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टर्म को फाइंड ही क्यों करूं? करना चाहे तो आप कर सकते हैं ऐसे। देखो, यहां पे R की वैल्यू क्या है? √2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/3, यानी A की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? देखो, √2 का क्यूब इज क्या होता है? √2 यानी कि क्या मिलेगा? 1/6 √2। दिस इज योर फर्स्ट टर्म।
ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरह से सोचना चाहूंगा। इस AR क्यूब को का मैं ऐसे लिख सकता हूं AR इंटू आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर तो क्या है 2 है, तो AR की वैल्यू क्या हो गई अल्टीमेटली 1/6 हो गई। क्या हो गई 1/6। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे A2 मीन्स AR, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम कुछ वैल्यूज। हमें क्या फाइंड करना है 6 इंटू A2 प्लस A4, और क्या है मल्टीप्लीकेशन में A4 प्लस A6। अब ये सारी टर्म्स तो जीपी की टर्म्स है, तो देखो क्या मिलेगा हमें 6 इंटू A2 मीन्स AR, A4 मीन्स AR क्यूब, A4 मीन्स अगेन AR क्यूब, एंड A6 मतलब AR की पावर 5, AR की पावर 5, जिसको मैं AR क्यूब इंटू आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो देखो क्या होगा, व्हाट इज AR हमने फाइंड कर लिया 1/6, तो यहां पे पुट कर दो 1/6। AR क्यूब क्या है, देखो AR क्यूब भी हमने फाइंड किया है, यस 1/3 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पे लिखेंगे 1/3, AR क्यूब अगेन 1/3, AR क्यूब अगेन 1/3, और आर स्क्वायर तो क्या है 2 है आपके पास, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे 6 इंटू, यहाँ पे देखो 3, 2 + 1 3/6 मिल जाएगा। आई थिंक बात क्लियर होनी चाहिए, दिस इज 3/6, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 2 + 1 3/3 यानी 1 मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो आंसर क्या आ रहा है 3 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शंस में चेक करेंगे, यस ऑप्शन डी जो है दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो यहां से क्या बात समझ में आती है, कौन सी टाइप का क्वेश्चन है ये, आपको कुछ टर्म्स के एडिशन प्रोडक्ट गिवन होंगे, बोल देंगे कुछ चीज हमको फाइंड करके दे दो, ये वाली बात मैंने कंसेप्ट एड-ऑन में बताई है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन है 7 जनवरी का। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी सिमिलर ही है, क्या बोला है यहाँ पे A1 A2 A3 BHGP। देखो 2023 का क्वेश्चन 2020 का एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। A1 + A2 A3 + A4, वहां पे सम एंड प्रोडक्ट था, यहाँ पे सम एंड सम है, ठीक है। जीपी की ही बात है, क्या गिवन है 4 गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं A1 + A2 = 4, लेकिन जीपी है, जीपी पे मैं क्या लिखूंगा A1 को फर्स्ट टर्म को लेट्स से A1 को आप A मान लो, तो क्या होगा ये A हो गया, यहाँ पे AR हो गया = 4 हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं चाहूं तो, A कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा 1 + R = 4, इक्वेशन 1 हो गया ये। अब क्या गिवन है A3 + A4 गिवन है, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे A3 + A4 = क्या वैल्यूज हैं 16 वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा AR² + AR³ = 16, यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं AR² कॉमन निकाल सकते हैं। सो AR² हो गया यहाँ पे 1 + R बच गया = 16, इसे भी क्या मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लो। क्या करते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, तो ठीक है डिवाइड कर दो इक्वेशन 1/2, क्या होगा आपके पास 1 + R 1 + R चला जाएगा, A में AR² बचा = 4/16, क्या किया 1/2, ऐसा कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया वैसे यही कर रहे हैं। देखो तो A कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली R² क्या मिला आपको, R² की वैल्यू 4 मिल गई, तो R की वैल्यू क्या होगी ±2। आप बोलेंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ली थी, यहाँ पे क्यों दोनों पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, रेशियो या पॉजिटिव है इंक्रीजिंग है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे A1 < 0 होने वाला है, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो कैसी होगी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो R² = 4 है, तो R की वैल्यू इज ±2, ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे क्या करना है, देखो क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है समेशन, सिग्मा सम करना है AI यानी A1 A2 A3 सारी टर्म्स फाइंड कर देना है और लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब क्या करेंगे, हमें R मिल गया, तो अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। देखो कैसे, इक्वेशन 1 क्या है A1 + R = 4 है। R की वैल्यू पहले क्या ले लेते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं, R = 2 लेते हैं, तो क्या मिलेगा देखो आपको मिल जाएगा A = 4/3 मिल जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3 4/3, लेकिन देखो A1 < 0, A1 ही मेरा A है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एज
a1 इज इक्वल टू a इज लेस देन 0, तो ये तो वैल्यू कैंसिल हो गई। तो r इज इक्वल टू 2 नहीं लेना है, r इज इक्वल टू -2 लेना है। r इज इक्वल टू -2 हमारा रेशियो होने वाला है। तो देखो यहीं पे अगेन पुट करेंगे तो a1 - 2 इज इक्वल टू 4, तो a फर्स्ट टर्म क्या हो गई, -4 हो गई, रेशियो भी मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म और रेशियो। तो देखो हमें क्या करना है, a1 a2 a3 ही बनानी है। तो देखो यहां पे क्या हो गया, सिग्मा i फ्रॉम 1 2 कहां तक जाना है, 9th टर्म ai इज इक्वल टू क्या होगा, पुट करते हैं। चलो a1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -4। लेकिन ये टर्म्स कैसी हैं भाई, जीपी के अंदर टर्म्स हैं, तो जीपी के लिए सम क्या होता है, जीपी के लिए सम याद करो, वो होता है a r⁻n -1 अपॉन में क्या होता है r-1। ये बात क्लियर होती है, ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन मेरा जो r रेशियो है दैट इज कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 1 है। तो क्या होगा, यहां पे आपको r-1 भी ले सकते हो, 1 - r भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज -4, क्या होगा, रेशियो -2 की पावर n -1 r⁻n -1 अपॉन r-1। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहां पे -2 -1 -3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली +4/3 आ गया। -2 की पावर n, लेकिन n तो क्या है आपका 9 है, -2 की पावर 9 कितनी होती है भाई, करो 512, लेकिन ऑड पावर है तो -512 और -3 यानी -513 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहां पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर है 4 लैम्बडा। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, -513/3 इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया। इसको क्या करना है, कंपेयर कर दो 4 लैम्बडा के साथ। ठीक है, तो आपको लैम्बडा की वैल्यू ये मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कोई आंसर है क्या, हाँ 511 है, तो क्या हमने कुछ गड़बड़ की है, नहीं गड़बड़ नहीं किया। देखो इसको डिवाइड कर दो तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 7 and 1, -171 आंसर है क्या यहाँ पे, यस, ऑप्शन ए में ही मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या हुआ, आपने रेशियो तो फाइंड कर लिया, लेकिन साथ में आपको सम पूछ लिया, जीपी का 9 टर्म्स का सम पूछ लिया। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए। इनफाइनाइट टर्म की क्या होती है, फॉर्मूला बता दूं अगेन, a/1 - r, ये होती है इनफाइनाइट टर्म के लिए, अगर किसी को याद नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 27 जून 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो x इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, x इज इक्वल टू सिग्मा या फिर समेशन n फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट a की पावर n बोला गया है। सिमिलरली आपके पास और क्या क्या है, y भी गिवन है और z भी गिवन है। लिख लेते हैं, y क्या है, सिग्मा n फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट b की पावर n, एंड z क्या है, सिग्मा n फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट c की पावर n। ठीक है, अब क्या बोला है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, लेकिन कौन सी टर्म्स है, चलिए चेक करते हैं। आपको टर्म्स यहां पे मिल जाएंगी, a की पावर 0 पुट करो 1 प्लस a मिलेगा, 2 पुट करोगे a² मिलेगा, a³ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक जाना है। यहां पे भी सेम हो जाएगा, 1 + b + b² अप टू इनफाइनाइट टर्म। सिमिलरली z के लिए भी 1 + c + c² अप टू इनफाइनाइट टर्म। सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की फॉर्मूला। ठीक है, क्या होती है, देखो यहाँ पे a/1 - r, लेकिन ये तो जीपी के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला तो जीपी के लिए वैलिड है। क्या ये जीपी है, हाँ देखो यहाँ पे 1 × a करो, a मिल जाएगा, अगेन a करो, a² मिल जाएगा। तो रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे, रेशियो इज a, so a/1 - r, a is 1 में 1 - r, रेशियो इज 1। ठीक है, s इंफिनिटी की मैं फॉर्मूला बता देता हूं, a/1 में 1 - r, वेयर a इज योर फर्स्ट टर्म, पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूं। देखो तो ये हो गया क्लियर। सिमिलरली आप y के लिए लिख सकते हो 1 में 1 माइनस b हो जाएगा, और z के लिए लिख सकते हो 1 में 1 - c हो गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो क्या बोला गया है मुझे कि ABC जो है वो AP के अंदर है, यानी मुझे ABC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से मैं ABC की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, यस बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं, विच इंप्लाइज देखो यहां पे क्या होगा, 1 - a इज इक्वल टू 1 में x। तो अल्टीमेटली a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 - 1/x, एक a की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली b क्या मिलेगा आपको, 1 - 1/y मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको c की भी वैल्यू मिल जाएगी यहां से, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/z। अब ये तीनों टर्म्स जो है ए बी सी AP के अंदर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी जो है वो AP के अंदर है। इसका मतलब ये 2b इज इक्वल टू a प्लस सी मैं लिख सकता हूं, यस। तो ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, देखो क्या मिलेगा हमें, a इज 1 माइनस 1/x, ठीक है, तो 1 माइनस 1/x प्लस में क्या होगा 1 माइनस 1 क्या है, z है, और b की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 1 माइनस 1/y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस 1/y, लेकिन क्या है 2 टाइम्स है, तो देखो अल्टीमेटली हमें क्या मिला 2 माइनस 2/y इज इक्वल टू 2 माइनस 1/x प्लस 1/z मिल गया, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिल गया 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं, मान लो ये कोई 1/y इज pth टर्म है, तो 2p इज इक्वल टू q प्लस r, तो क्या बोल सकते हैं QPR कैसे है, AP के अंदर है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, आपका जो 1/x है 1/y है और 1/z कैसे हैं, AP के अंदर हो सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, देखो ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर। अब इसको जेईई एडवांस का क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, है काफी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसको एडवांस का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो एडवांस में ऐसा भी आ सकता है एक और ऑप्शन, 1/x 1/y 1/z को मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरह से XYZ लिख सकता हूं, यस। इसका मतलब क्या हुआ, ये XYZ कैसे होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होंगे। तो एक और ऑप्शन में ऐड कर दूं, यहाँ पे XYZ आर इन AP नहीं, XYZ आर इन HP कर दूं, तो 2 आंसर बनेंगे आपके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमने यही तो सीखा है, रेसिप्रोकल कर दो तो आपको AP मिल जाएगी, तो AP का रेसिप्रोकल करोगे तो HP मिल जाएगी। तो एडवांस के लिए 2 आंसर वैलिड हो गए, ये XYZ आर इन AP HP और 1/x दीज आर इन AP। तो देखो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 27 जून 2022 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट है, लेकिन मैंने बताया हुआ है कंसेप्ट एड ऑन में कौन से टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पे 2 + 2 को भूल जाओ, अभी 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, यानी मैं क्लियरली एक देख सकता हूं कि एक जीपी क्रिएट हो रही है। ऊपर न्यूमरेटर के नंबर्स को भूल जाओ, 1/7 1/7 स्क्वायर अप टू यहाँ पे कौन से टर्म तक जाना है, इनफाइनाइट टर्म्स की बात की गई है, ठीक है। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, एक जीपी है, लेकिन उसके साथ साथ नंबर है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूं कि ये एक एजीपी बन सकती है, एरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन सकती है। लेकिन यहां पे ये जो टर्म्स है, देखो 6 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 20 आ रहा है, तो ये टर्म्स एपी में नहीं है। तो ऐसा होता है, तब हम क्या करते हैं, यस, ये जो रेशियो होता है यस जीपी का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, शिफ्ट करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद करो एजीपी जब था टॉपिक, तब कंसेप्ट एड ऑन में मैंने क्या बताया था, एक ही चीज याद रखो, मल्टीप्लाई शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारा ये s है, इसको सेम टू सेम जैसा है वैसे लिख लेते हैं, 2 + 6/7 प्लस 12/7 स्क्वायर प्लस 20/7 क्यूब 30/7 की पावर 4 एंड सो ऑन, इंफिनिटी टर्म्स तक जाना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा है। आप अगर पुराने पेपर्स और भी चेक करोगे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, रेशियो, व्हाट इज रेशियो हियर, 1/7, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे, तो s/7 हो गया, 1/7 से मल्टीप्लाई किया, तो अब यहां पे 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7 हो जाएगा। और मैंने यहां पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि शिफ्ट करना है, हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पे क्या होगा, 6/7 स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 1/7 से मल्टीप्लाई करो यानी 12/7 क्यूब, यहां पे 20/7 से अल्टीमेटली 1/7 से मल्टीप्लाई होगा यानी 7 की पावर 4 आ जाएगी एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई शिफ्ट सब्ट्रैक्ट, अब कंफ्यूजन ना हो तो यहां पे मैंने 0 पुट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, s 1 - 1/7 यानी 6/7 यानी 6s/7 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 - 0 2 मिलेगा, 6 - क्या मिलना है, 2 करना है यानी 4/7 मिलेगा,
हियर इज 4/7 हो गया, यहाँ पे 12 माइनस 6 इज 6/7 स्क्वायर, ठीक है। 20 माइनस 12 करोगे यानी 8/7 का क्यूब हो गया, यहाँ पे क्या होगा 10/7 की पावर 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। यानी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एक इक्वेशन 3 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, यही तो मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताया है बार बार। कंसेप्ट एड ऑन नहीं देखा है तो देख लो, तभी ये जो PYQs है आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो 2 4 6 8 10 दिस इज तो क्या क्रिएट हो रही है यहाँ पे आपकी AP क्रिएट हो रही है, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है GP बन रही है, बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये है क्या एक्चुअली, दिस इज योर फाइनल AGP अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या AGS अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज हो गई। तो उसमें भी क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई शिफ्ट सबट्रैक्ट, यानी 2 बार। तो इसको मैंने बताया था, ठीक है, 2 स्टेप AGP, ठीक है, 2 स्टेप AGP, ये भी मैंने डिस्कस किया है कंसेप्ट एड ऑन में, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, अगेन इसको क्या करेंगे रेशियो से यस मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो इज 1/7, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 6s/7 का स्क्वायर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करो तो 2/7 4/7 स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाई करो 1/7 से, तो इसको क्या मिलेगा 8/7 क्यूब मिलेगा। अब आप बोलोगे इसके नीचे क्यों नहीं, शिफ्ट कर रहा हूं मैं बार बार, इसीलिए मैंने क्या किया है इस तरह से लिखा है, ये फर्स्ट टर्म 0, यहां पे 1/7 मल्टीप्लाई होगा यानी 8/7 की पावर 4, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इनफाइनाइट टर्म्स दिस इज योर इक्वेशन 4। अब मैं 3 - 4 कर दूं तो क्या मिलेगा हमें, चलो चेक करते हैं। यहां पे 6s - 6s/7 स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, s कॉमन ले लिया तो 6/7 - 6/7 का स्क्वायर। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 मिलेगा, 4 - 2 अगेन 2 मिलेगा तो 2/7 हो गया। यहां पे क्या मिलेगा 2/7 स्क्वायर, यहां पे क्या मिलेगा 2/7 क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक जाना है। अब मैं इसका यस एडिशन सीधा सीधा सम कर सकता हूं। देखो कैसे होगा, यहाँ पे अगर मैंने 2 को कॉमन ले लिया, यहां से समझना बड़े ध्यान से, तो आपको मिलेगा क्या, देखो यहां से सब में से 2 कॉमन ले लो तो मिला क्या आपको 1 + 1/7 प्लस में, समझना बड़े ध्यान से, 1/7 प्लस अगेन क्या मिलेगा यहाँ पे 1/7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या हो गई इनफाइनाइट टर्म्स हो गई, और ये क्या क्रिएट हो गई एक GP क्रिएट हो गई। GP के लिए इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है अभी मैंने बताया, ठीक है। तो इसको वैसे फॉर्मूला रख के सॉल्व करते हैं। अब तो देखो अब हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, देखो 6/7 - 6/7 स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 6 42 हो जाएगा, 42 - 6 यानी 36/7 का स्क्वायर। एलसीएम लिया हमने, कुछ नहीं किया, यहाँ पे 42 - 6 आ जाएगा 36/7 का स्क्वायर। अब इसको तो मैंने बताया इन्फिनिटी से सॉल्व करना है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपके पास s = 6/7 का होल स्क्वायर मिल रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 2 कॉमन लिया था, देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, ये तो क्या है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म इज a = 1, रेशियो इज 1/7, सो a/1 - r फॉर्मूला होती है, सो a/1 - r इज 1/7। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो देखो क्या मिलेगा s 6/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला 7 × 7 - 1 6, ठीक है। तो 7/6 मिल गया अल्टीमेटली, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये वहां पे चला जाएगा अल्टीमेटली, देखो तो क्या मिलेगा आपको 7/3 मिल गया। ये क्या मिल गया 7/3 × 7/6 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो s की वैल्यू क्या मिल रही है, s की कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 4s। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 4s मिलेगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली देखो 4 × 7/3 × 7 स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। इसके आप क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर × क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर,
ठीक है, 3 2 6 अल्टीमेटली दोनों को स्क्वायर दे देंगे हम, बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखो ये 2 स्क्वायर और 4 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आपको 7 क्यूब अपॉन 3 क्यूब मिल रहा है, 4s का आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन है, आंसर है कोई, देखो 7 क्यूब बाई 3 क्यूब, यस ये देखो 7 बाई 3 का होल क्यूब, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो गया आपका 2 स्टेप एजीपी, क्या हो गया 2 स्टेप अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 बार हमने मल्टीप्लाई शिफ्ट सब्ट्रैक्ट किया है, इनफाइनाइट की फॉर्मूला लगा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारे पास 31 अगस्त 2021 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, 3 नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग जीपी। क्या है, 3 नंबर्स जीपी के अंदर है, और मैंने कंसेप्ट एड ऑन में क्या बताया था, जब भी आपको ऐसे बोला जाए 3 नंबर 4 नंबर एपी में है जीपी में है, क्या करते थे हम, अज्यूम करते थे। कैसे अज्यूम करते थे, यहाँ पे ऑड नंबर्स है, ठीक है, तो आप ऐसे अज्यूम करोगे a बाय आर, a एंड ए आर इन जीपी, कैसे है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही अज्यूम करना है, नहीं पता है तो लेक्चर जाके देख लो, ठीक है। विद कॉमन रेशियो आर, तो बता ही दिया हमने। इफ द मिडल नंबर, यानी ये बीच वाला ए नंबर को मैं डबल कर दूं तो न्यू नंबर्स जो बनेंगे वो एपी बन जाएंगे। भाई ये तो बड़ी शानदार बात है। तो यहाँ पे ए बाई आर कॉमा, अगर मैं डबल करूं यानी 2a कर दूं, और ए आर, बाकी के नंबर्स को कुछ नहीं करना है, समझना, बाकी के नंबर्स को टच भी नहीं करना है, तो ये क्या बन गई, एक एपी बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है। विद कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे, d ग्रेटर देन 0। इफ द फोर्थ टर्म, कौन सी फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 3r स्क्वायर है, क्या है 3r स्क्वायर, तो आपको क्या फाइंड करना है, r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली मुझे रेशियो और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो आपके पास यहाँ पे एपी की बात की गई है, तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, एपी है तो एपी के लिए तो आप क्या लिख सकते हो, अगर ए बी सी 3 टर्म्स एपी में, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2 टाइम्स 2a इज इक्वल टू ए अपॉन में आर, प्लस क्या लिख सकते हो, ए आर लिख सकते हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए क्योंकि एपी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 4a इज इक्वल टू ए प्लस में ए आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर हो जाएगा, सब में से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको देखो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो आर रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो रेशियो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 मिलेगा, जी नहीं, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा रेशियो आर नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूट। अब रूट भी कैसे फाइंड करोगे, माइनस बी प्लस और माइनस, नहीं याद है, बच्चे को पता होना चाहिए, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a करोगे तभी इस इक्वेशन के रूट आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, माइनस बी यानी -4 प्लस और माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16 माइनस 4 अपॉन में 2 कर दो, मतलब r मिल जाएगा। देखो r क्या मिल रहा है यहाँ पे, r इज इक्वल टू, देखो तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 हो गया, सो 2 प्लस और माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 12 मिल गया, 12 का रूट निकालोगे आ जाएगा 4√3, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2√3 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे √3 ही बचेगा, लेकिन r की वैल्यू 2 प्लस √3 ही होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ बोला गया है, ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी बोली गई है, तो r की वैल्यू 2 प्लस √3 हो जाएगी, बात क्लियर है। अब क्या एक्स्ट्रा गिवन है आपको, भाई जो चौथा नंबर है आपके पास, फोर्थ टर्म जो है वो गिवन है, क्या है फोर्थ टर्म, 3r स्क्वायर है, ठीक है। तो T4 यानी फोर्थ टर्म इज 3r स्क्वायर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये 3 टर्म जीपी में है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, सोचो, फोर्थ टर्म भी जीपी में ही होगी। एक तरह से सोचा जाए, अगर आप r से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्थ टर्म क्या होगी आपके पास, यस ए आर स्क्वायर हो जाएगी। तो फोर्थ टर्म क्या है, 3r स्क्वायर है, लेकिन फोर्थ टर्म को तो मैं ए आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल गई, मुझे रेशियो भी मिल गया। तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, अब मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं। देखो ये a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं यहाँ पे कहीं पे, या फिर ऐसे सोचो, अगर मैं 2a माइनस a बाय आर में क्या पुट कर दूं, a की वैल्यू पुट कर दूं, ये आपको क्या दे देगा,
कॉमन डिफरेंस दे देगा। देखो क्योंकि ये एपी के अंदर है, एपी में सम का कोई भी दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ए यानी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 3, आर क्या है, व्हाट इज आर इज 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो डी आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे क्या ले लो, 2 प्लस रूट 3 है तो 2 माइनस रूट से रैशनलाइज कर दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको डी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, देखो इस तरह से। सो डी इज इक्वल टू 6 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 3। सो 3 2 जा 6 और 6 गया, माइनस माइनस प्लस 3 रूट 3। डी की वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई है, हमें फाइंड क्या करना है, देखो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो कर दो भाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, नहीं है आर स्क्वायर माइनस डी फाइंड करना है। ठीक है, तो कर दो, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3। ठीक है, फिर अगेन 3 माइनस 3 रूट 3। सो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 इज नथिंग बट रूट 3। तो 7 प्लस क्या मिल जाएगा रूट 3। 7 प्लस रूट 3 क्या आंसर आ रहा है हमारा, चेक करते हैं। यस 7 प्लस रूट 3, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ना कैलकुलेशन बहुत ऐसे देखा जाए ना तो छोटे से टर्म्स है, कुछ ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन लॉजिक ज्यादा डेवलप करना है आपको। देखो सबसे पहले जीपी की बात की गई तो मैंने जीपी लिख लिया, फिर एपी बोला तो एपी लिख लिया। अब एपी पता है तो उसकी एक हमें रिजल्ट पता है जिससे हमें रेशियो मिल गया, बात क्लियर है, जिससे हम आर फाइंड कर सकते हैं। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। ठीक है, तो देखो ये r की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, लेकिन ये इक्वेशन कहां से आया, फोर्थ टर्म भी आपको गिवन है, यहाँ पे फोर्थ टर्म गिवन थी। ठीक है, जो क्या होगी आपकी जीपी के अंदर ही होगी, ऐसा बोल दिया है तो हमने कंपेयर किया। तो ऐसे आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, प्लस और माइनस 2 वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, फिर 2 आंसर पुट करते हैं। हालांकि ये तो मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस में पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंक्रीजिंग है, फिर भी आप क्या करोगे, 2 वैल्यूज लोगे, 2 आंसर लाओगे। और वो भी बहुत होशियार है, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन को आपको पॉइंट वाइज समझना है। प्रॉब्लम नंबर 6 है, यहाँ पे अल्फा बीटा आर नेचुरल नंबर सच दैट, अल्फा और बीटा की बात की है, दोनों नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और कुछ सीरीज आपको गिवन है यहाँ पे 100, 101 एंड समथिंग। तो आपको बोला क्या है, अल्फा बीटा और ओरिजिन का क्या करना है, आपको स्लोप निकालना है। इस लाइन जो पास हो रही है अल्फा कॉमा बीटा और ओरिजिन से, उसका स्लोप फाइंड करना है। अल्फा बीटा कहां से फाइंड करेंगे, इस सीरीज को मैं सॉल्व कर दूं और कंपेयर कर लूं इस आंसर के साथ तो अल्फा बीटा मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लो, 100 की पावर अल्फा माइनस 199 बीटा इज इक्वल टू, ये सीरीज को जरा देखो ध्यान से, क्या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं या इसकी nth टर्म लिख लूं। nth टर्म तो ऑलरेडी सिंपल वे में गिवन है, मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 इंटू 100, 100 स्क्वायर। यस, ये क्या हो गया, 99 के बारे में सोचो जरा, क्या मैं इसे 100 माइनस 1 लिख सकता हूं, यस, तो 100 माइनस 1 हो गया, 101 इज नथिंग बट 100 प्लस 1। सिमिलरली 98 को मैं इस तरह से सोच सकता हूं, 100 माइनस 2, 100 प्लस 2 फॉर 102। ऐसे ही बहुत टर्म्स आएंगी, लास्ट में आपकी जो टर्म आएगी वो होगी 100 माइनस 99 करोगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 100 प्लस 99 करोगे तो 199 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखो, क्या बोल रहा हूं मैं, देखना यहां पे ये 100 है और ये -1 और ये +1 है, तो a माइनस बी ए प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, यस, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ये तो 100 स्क्वायर ही है। ठीक है, ये क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 100 स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली यहां पे भी आप लिख सकते हो 100 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, 100 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 99 का स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। अब यहां से मुझे क्लियर फॉर्म दिख रहा है, कौन सा फॉर्म, देखो 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर, कितनी बार है 100 स्क्वायर, यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। देखो 1 से लेके 99 बार, कितनी बार है, 199 टाइम्स है। ठीक है, 100 स्क्वायर 99 टाइम्स है, यहां पे एक और बार है, मतलब 100 स्क्वायर कितनी टाइम आ रहा है, 100 टाइम्स आ रहा है। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं 100
इंटू 100 स्क्वायर, ठीक है, 100 बार 100 का स्क्वायर आ रहा है। बचा क्या आपके पास, देखो -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, अप टू -99 का स्क्वायर बचा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लो, क्या करो आप, माइनस को कॉमन ले लो या फिर -1 लिख लो इस तरह से, तो क्या मिलेगा आपको, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे पता है, मैं फाइंड कर सकता हूं, या फिर आंसर में चले जाओ। आंसर में क्या है, 100 की पावर अल्फा, तो इसको 100 ही कर दो, ठीक है। तो 100 की पावर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 100 की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नहीं स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या होता है, यस सिग्मा आर स्क्वायर, याद करो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, तो इसकी फॉर्मूला लग जाएगी, याद करो n प्लस 1 2n प्लस 1, जिसने सिग्मा प्रॉपर्टीज और रिजल्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है जाकर देख लो, वहां से मिल जाएगी यार रिजल्ट, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, n कितने टर्म्स है, 99 टर्म्स है, यानी 99, फिर क्या होगा, यस 100 होगा, 101 नहीं होगा, 2n प्लस 1 है, यानी क्या होगा, 99 2 जा 198 हो जाएगा, यस, और प्लस 1 यानी 199 हो गया। अपॉन में क्या करना है, 6 पुट कर दो। तो क्या ये कंपेयर कर सकता हूं इन दोनों को, यस कंपेयर करो, लेकिन कंपैरिजन में 199 है और बीटा है, तो मैं 199 को छोड़ देता हूं, सिर्फ इसका, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसका मैं सोल्यूशन लेता हूं, जिससे क्या होगा, कंपैरिजन पे मुझे अल्फा एंड बीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 100 क्यूब माइनस इसका सोल्यूशन करो, 9900 को डिवाइड कर दो 6 से, तो क्या हो जाएगा, चलो 9900, ठीक है, डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 हो जाएगा, अगेन क्या मिलेगा 39, 6 6 जा 36, फिर क्या मिलेगा, चलो 46 5 जा 1650 इंटू क्या आ गया आपके पास 199 आ गया। तो क्लियरली मैं ऐसा सोच सकता हूं, दिस इज 100 की पावर अल्फा माइनस 199 बीटा, तो अल्फा क्या हो गया बच्चों, अल्फा इज 3 एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1650, बीटा इज 1650। तो क्या ये मेरा आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो अल्फा कॉमा बीटा और ओरिजिन 0,0 में से पास होती हुई लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप m इज इक्वल टू, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो x1 y1 तो मेरा क्या है 0,0 है, x2 y2 क्या है अल्फा कॉमा बीटा है, तो देखो क्या हो जाएगा y2 इज y2 यानी ये y2 हो गया आपका, बीटा इज y2, ठीक है, और ठीक है क्या होगा यहाँ पे अल्फा इज योर x2, ठीक है, अल्फा इज x2, तो y2 इज 1650 माइनस 0 अपॉन x2 इज 3, तो बस डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 550 मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ है ऐसा आंसर, यस ऑप्शन सी में आंसर है। तो बच्चे ना अटक जाते हैं, मान लो यहाँ पे ना ऑप्शंस नहीं होते, आपको न्यूमेरिकल एनवीटीक्यू वाला क्वेश्चन होता, न्यूमेरिकल वैल्यूज इंटीजर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम आगे करेंगे, जहां पे आपको ऑप्शंस नहीं होते, सीधी ब्लैंक गिवन होती है, तब आपको स्लोप मांगा होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, बस अल्फा बीटा पुट करके आ जाएंगे, ऐसे पैर बना के आ जाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा की पैर बना देंगे। नहीं, ध्यान से देखो, स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप के मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है यहाँ पे 25 जून 2022 का क्वेश्चन है। जैसे मैंने क्या बताया आपको, रिपीट क्वेश्चंस बताए, कौन से वाले, देखो यहाँ पे ना मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था कि ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से रिपीट क्वेश्चन है ये, देखो रिपीट कहां पे लिखा है, पहले यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो रिपीट, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा कौन सा टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो यहां पे, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सिमिलर टू जेई 2020, तो 2020 में सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेम, सिर्फ थोड़े से हल्के चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई सेम एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे सिग्मा की जगह पे बस थोड़ा चेंज कर दिया, आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, फंक्शन के अंदर है। अब देखो ये ना क्वेश्चन एक्चुअली फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो रूल है एपीजीपी के बहुत कम लगेंगे, एक ही रूल लगेगा, बाकी तो आपको फंक्शन के साथ, लॉजिक के साथ खेलना है।
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब यहां पे अगर एफ ऑफ 1 आ जाए तो मैं कुछ वैल्यू अच्छे से फाइंड कर सकता हूं। देखो तो आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस जो वाई है उसको तो लिख लो सबसे पहले 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। तो अगर मैं यहां पे एफ ऑफ 1 प्लस 1 पुट कर दूं इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई 1 प्लस 1 पुट करें तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 1। लेकिन एफ ऑफ 1 की तो वैल्यू है हमारे पास, क्या है देखो 2, तो यहां पे क्या मिलेगा 2 2 जा 4 2 जा 8। तो क्या हो गया आपके पास, यस एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 8, जिसको मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। तो देखो आपके पास एफ ऑफ 1 क्या है, यहाँ पे 2 है, एफ ऑफ 2 2 क्यूब है। तो इसी तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो, इसी तरह से आप एफ ऑफ 3 फाइंड कर सकते हो। यस एफ ऑफ 3 के लिए मैं 1 प्लस 2 लिख सकता हूं, यानी 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2। देखो 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो पता है 2 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हम 2 क्यूब लेके आ गए, 8 लेके आ गए, तो अल्टीमेटली देखो 2 की पावर 5 आ गई। तो ये क्या मिल गया, एफ ऑफ 3 मिल गया। तो यहां पे देखो दिस इज योर एफ ऑफ 2, दिस इज योर एफ ऑफ 3। अगेन आप एफ ऑफ 4 भी फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं लिखूं यहां पे एफ ऑफ 1 कॉमा एफ ऑफ 2 कॉमा एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन, क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे देखो, एफ ऑफ 1 इज 2, एफ ऑफ 2 इज 2 क्यूब, एफ ऑफ 3 इज 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये तो एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ रेशियो 2 स्क्वायर, ये बात क्लियर होगी। तो यहां पे एपीजीपी लग गया। आपको पूछा क्या गया है, देखो सिग्मा के फ्रॉम 1 to 10 एफ ऑफ अल्फा प्लस के इज इक्वल टू, क्या गिवन है आपके पास, वैल्यू गिवन है, ठीक है। लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, अल्फा यहां पे वैल्यूज कौन सी हैं, देखो के की वैल्यूज हैं, तो अल्फा का तो कुछ काम ही नहीं है, अल्फा का कुछ काम ही नहीं है, और हमें फाइंड क्या करना है, अल्टीमेटली अल्फा ही फाइंड करना है। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस के इस तरह से सोचो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो अल्फा प्लस की को क्या मैं 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ के लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकता हूं एफ ऑफ के। लेकिन एफ ऑफ अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा सिग्मा के लिए, तो सिग्मा बस यहां लग जाएगा, सिग्मा के फ्रॉम 1 to 10 लग गया। लेकिन इसका तो आंसर मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 512/3 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब समझो यहां पे 2 एफ ऑफ अल्फा सिग्मा क्या है, के फ्रॉम 1 to 10, यानी एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 सबका सम, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 सबका सम, ये तो एक जीपी है, तो जीपी का 10 टर्म्स का सम लिखना है। अल्टीमेटली ये क्या मिल रहा है आपको, 2 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, कहां तक, 10th टर्म तक जाना है, ठीक है, 10th टर्म तक जाना है, 10 टर्म्स, बात क्लियर होनी चाहिए। यानी क्या है आपके पास, n की वैल्यू 10 है। तो इस तरह से मैं सोच सकता हूं कि यहाँ पे 2 एफ ऑफ अल्फा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जीपी के लिए, a इनटू r, रेशियो क्या है r स्क्वायर, ठीक है, क्या है आपके पास रेशियो 2 स्क्वायर है, तो r की पावर n यानी 2 स्क्वायर की पावर 10, AR⁻n -1 अपॉन में R -1 यानी 2 स्क्वायर -1, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं कुछ वैल्यूज कट हो जाएंगी, देखो यहाँ पे 2 एफ ऑफ अल्फा और यहाँ पे देखो 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 20 -1 इंटू देखो 2 स्क्वायर यानी 4 -1 3, यानी 2/3 हो गया यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 20 और ये 2 की पावर 20 -1 अल्टीमेटली कैंसल हो रहा है, ये 3 और 3 भी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगेन लिख सकते हो 5 1 12, 2 की पावर 20 -1 और 3, इसी तरह से मैंने कैंसल किया है, तो बचा क्या 512, ठीक है। तो आपको मिल गया 512, ये 2 इंटू 2 यहाँ पे आ गया तो 4 बन जाएगा, तो एफ ऑफ अल्फा बच गया। तो क्या मुझे एफ ऑफ अल्फा फाइंड करना है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एफ ऑफ अल्फा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एफ ऑफ अल्फा डिवाइड कर दो, देखो क्या आ रहा है 4 1 जा 4 आ जाएगा,
ठीक है, तो इसको 128 मिल जाएगा। लेकिन अल्फा कैसे फाइंड करे भाई, सोचो, f(1), f(2), f(3), अगर मैं इसको अल्फा मान रहा हूं, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे आपको क्या मिलेगा, f ऑफ अल्फा 128 मिलेगा। सोचो जरा, यहां पे देखो, f(1) पे 2 मिल रहा है, f(2) पे 2 क्यूब मिल रहा है, f(3) पे 2 की पावर 5 क्या मिल रही है, 2 की पावर 5 मिल रही है। तो अगर जीपी को मैं और सोचूं या फिर इसकी मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं, ठीक है, ये क्या है, f ऑफ, लेट्स से दिस इज योर f ऑफ अल्फा। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, f ऑफ अल्फा के लिए मैं f(1), f(2) इस तरह से वैल्यू सोचूं अगर मैं, ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे अल्फा मुझे 128, मतलब f ऑफ अल्फा 128 मिलेगा। अल्फा की वैल्यू 4 पुट करो, यानी कि f ऑफ 4 क्या होगा भाई, सोचो जरा, यहाँ पे जीपी के अंदर 2 का क्यूब, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 होगा। यस, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 क्या होती है, 128 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो f ऑफ 4 इज इक्वल टू 128 आने वाला है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ये बात क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, ठीक है, 3 अलग अलग नंबर जो हैं ए बी सी कैसे हैं, जीपी के अंदर है। ठीक है, इक्वेशंस ax स्क्वायर 2bx प्लस ये एक इक्वेशन है और दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी गिवन है। दोनों के जो रूट है वो कॉमन है, दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी ABCDEF में आपको कुछ गिवन है और यहीं पे ABCDEF के बारे में पूछा है, वो AP में है या GP में है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ABC अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आप मान लो A आपकी फर्स्ट टर्म है, B सेकेंड टर्म है, तो कैसे लिखोगे, AR एंड C थर्ड टर्म है तो AR स्क्वायर लिख सकते हो। यस, विथ रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, R है। आपके पास एक इक्वेशन है AX स्क्वायर प्लस 2BX प्लस C इज इक्वल टू 0। इसका मैं अगर रूट फाइंड कर लूं, इसका रूट फाइंड कर लूं, यहां पे पुट कर दूं, तो मुझे कुछ वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि बोला गया है कि कॉमन रूट्स हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे A इज A, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। 2b क्या होगा, देखो b क्या है, AR है, तो 2b क्या होगा, 2 टाइम्स AR और x तो x ही रहेगा। c क्या है, देखो AR स्क्वायर हो गया, AR स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सब में से a कॉमन आ सकता है। यस, a कॉमन होके 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो x स्क्वायर बचा आपके पास। ठीक है, क्या बचा आपके पास, और 2rx एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, कैसे, देखो इसको तो सॉल्व हो भी गया है, कैसे, x प्लस आर का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, -r होने वाली है। अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो x की वैल्यू नेगेटिव r हो सकती है, कॉमन रेशियो नेगेटिव आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अब x क्या है, एक्चुअली में x तो इस इक्वेशन का रूट है, x की वैल्यू अगर -r है तो -r क्या हो गया, इक्वेशन का रूट। तो हमने तो क्या देखा यहाँ पे कि दोनों के बीच में कॉमन रूट है, मतलब यही रूट अगर मैं यहां पुट कर दूं, यानी आपके पास ये जो इक्वेशन है दैट इज dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू अगर -r मैं पुट कर दूं तो ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों में कॉमन रूट है। विच मीन्स क्या मिलेगा आपको, dx स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, r स्क्वायर, लेकिन -r है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, -r का स्क्वायर, यानी d इंटू -r का स्क्वायर प्लस में 2a इंटू -r प्लस f इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है, देखो dr स्क्वायर माइनस में 2er प्लस f इज इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, मैं अगर कुछ क्रिएट करूं यहाँ पे DEF का रिलेशन कुछ क्रिएट कर दूं, तो यहाँ पे मैं सोच सकता हूं कि DEF जो है वो AP में है, या फिर ये जो पोर्शन है ये वाला वो GP में है या AP में, कुछ भी। ठीक है, तो सोचो R को अगर मुझे हटाना है, यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो सिर्फ DEF और ABC की बात हो रही है, तो यहाँ पे इस R को हटा के मैं ABC में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखो R स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखिए हमने C इज इक्वल टू AR स्क्वायर लिखा है, ठीक है, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर है, तो R स्क्वायर क्या होगा,
सी बाय ए होगा, यस, तो मैंने यहाँ पे सी बाय ए पुट कर दिया, बिल्कुल सही बात। अब देखो -2 क्या गिवन है, ई इंटू आर है। इस रेशियो को मैं क्या सोच सकता हूं, देखो R है तो आप क्या सोच सकते हो, B बाय ए भी सोच सकते हो, हाँ सोच सकते हैं एक तो, लेकिन मैं C बाय बी भी सोच सकता हूं, AR² बाय AR करेंगे आप, ठीक है, तो आपको C बाय बी मिल जाएगा, या फिर R की वैल्यू भी यही मिल जाएगी। आप ऐसे सोचो कि मैं अगर C बाय बी कर रहा हूं तो AR² अपॉन में AR मिलेगा, यानी C बाय बी की वैल्यू क्या मिलेगी, रेशियो ही मिलेगा, क्योंकि तीनों GP में है। तो क्लियरली यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, R की जगह पे मैं -2E C बाय ए, अगेन नहीं C बाय बी लिख सकता हूं, यहाँ पे F हो गया, ठीक है, F मिल गया हमें। लेकिन अभी भी कुछ अच्छा रिलेशन नहीं आ रहा है। यहां पे मैं देखूं ध्यान से तो 2 टाइम्स समथिंग है, बाकी दोनों टर्म्स एडिशन में है, ये सिर्फ नेगेटिव है। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, 2 टाइम्स ई सी बाय बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी बाय ए प्लस में एफ हो गया, ठीक है। लेकिन इस C को अगर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों साइड में C से डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या मिलेगा, 2E बाय बी इज इक्वल टू, यहां से C चला जाएगा यानी D बाय ए, और अगेन क्या आ जाएगा, F बाय C। मैंने क्या किया है, C से डिवाइड। तो देखो ध्यान से कि ये जो E बाय बी DEF की बात हो रही है, 2 टाइम्स, इसको A मान लो, अल्टीमेटली पूरा A मान लो, या फिर B मान लो, या फिर कुछ भी मान लो, 2P इज इक्वल टू Q प्लस R है, तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि Q, P और R AP के अंदर है, तो यहाँ पे D बाय A, E बाय B एंड F बाय C कैसे होने चाहिए, AP के अंदर होने चाहिए। तो D बाय A, E बाय B एंड F बाय C कैसे हो गए, यस, AP के अंदर हो गए, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अब देखो यहाँ पे ना आप रेशियो C बाय A के बदले, समझना, C बाय A की जगह आप B बाय A पुट करते, या फिर B बाय ए या फिर C बाय बी पुट करते, तो आंसर नहीं आता आपका। तो इस तरह से ज्यादा जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको लॉजिक डेवलप होगा और ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम नंबर 9 है यहाँ पे, लेट L1 L2 L3 L100। अब रुक जाओ, क्या भाई, यहाँ पे जेईई एडवांस का 2022 का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार, और वैसे देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, बस एक ही लॉजिक लगाना है, फिर तो नॉर्मल आप जो 7th 8th में मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, बस वही करना है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो टर्म्स है क्या है, एपी के अंदर है L1 L2 L3 अप टू n टर्म्स है जो एपी के अंदर है, जिसका डिफरेंस इज D1, और ये भी एपी है जिसका डिफरेंस इज D2, मतलब दो अलग अलग एपी है, L1 एंड W1 ऐसे करके एपीज है जिसका डिफरेंस D1 D2 है, ठीक है। यहाँ पे दोनों डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन गिवन है, और एक हर एक आई के लिए यहाँ पे R एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब रेक्टेंगल के बारे में बोला है कि Li और Wi विड्थ है, मतलब ये जो L1 L2 L3 है वो क्या है, AP के अंदर वो लेंथ है, किसी रेक्टेंगल के लिए वो लेंथ है, और Wi क्या है, विड्थ है उसकी, ठीक है। तो आपको एरिया, जी हाँ एरिया में लेके गए वो। अब एरिया तो क्या होता है, AI होता है, एरिया मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ है, तो मैंने L इंटू W यानी I लिखा, तो यहाँ पे I लिख लिया, तो एरिया का एक फॉर्म बन गया मेरे पास यहाँ पे। देन फाइंड, क्या गिवन है, A100 माइनस A90 फाइंड करना है, और उसके लिए आपको कुछ वैल्यू गिवन है, मतलब इसको मैं सिंप्लीफाई करके कुछ आंसर लेके आऊं, तो उस आंसर को मैं यहां पुट करके एक और आंसर लेके आ सकता हूं, ऐसा लॉजिक है, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, A51 माइनस A50 इज इक्वल टू 1000 गिवन है, एकदम क्लियर होना चाहिए। बट A51 क्या है, इस रिजल्ट का यूज करो, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। A51 इज नथिंग बट L51 इंटू W51, यस, और कुछ नहीं है। सिमिलरली ये क्या होगा, L50 इंटू W50। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं सॉल्व कर सकते डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि ये तो AP की टर्म्स है सारी की सारी, तो इसको AP के फॉर्म में लिखो। AP के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, L51 यानी 51 नंबर की AP की टर्म कौन सी होगी, A प्लस 50D, 51th टर्म क्या होगी, ठीक है, A प्लस 50D लिखते हैं हम, यस बिल्कुल लिखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो L1 होगी, तो L1 प्लस 50D1, क्योंकि L1 के लिए क्या है आपके पास, L1 L2 के लिए जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज D1, तो W के लिए क्या है, D2 है। तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, W के लिए क्या लिखोगे, W1 प्लस 50D2 माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, L1 प्लस 49D1
प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, W1 प्लस 49D2, ये हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई और सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, L1 W1 फिर L1 प्लस में क्या होगा, L1 D2 50 L1 D2 लिखो, फिर क्या लिखोगे, 50 W1 D1 50 स्क्वायर D1 D2 मिल जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट होने वाली है, सेम पैटर्न। देखो तो क्या होगा, L1 W1 होगा, प्लस में क्या होगा यहाँ पे 49 L1 D2 प्लस 49 D1 W1 प्लस 49 स्क्वायर D1 D2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 होने वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, बीच में माइनस है तो कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म कैंसिल हो गई, बाकी की जो टर्म्स बची देखो, ये यहाँ पे D1 D2 और इस D1 D2 पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहां से आप क्या बना सकते हो, D1 D2 कॉमन ले लो, 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, 50 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ये कॉमन है। ठीक है, प्लस क्या है आपके पास, देखो ये 50 L1 D2 और यहाँ पे 49 L1 D2, बीच में माइनस है तो 50 माइनस 49 तो 1 ही हो गया, तो अल्टीमेटली L1 D2 बचा, और सिमिलरली यहाँ पे भी 50 माइनस 49 D1 W1 बचेगा, D1 W1 एक ही बचा, 50 माइनस 49 करना था, तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 1000 आ गया। अब देखो 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा आपके पास 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, a प्लस बी क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। D1 D2 की वैल्यू गिवन है तो आपने यहाँ पे 10 पुट कर दिया, L1 D2 प्लस D1 W1 इज इक्वल टू 1000 आ गया है आपके पास। तो अल्टीमेटली देखो ये आपको कौन सा आंसर लेके देगा, यहां से यहां आ जाओ, चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 990 हो गया, यस बिल्कुल हो गया। सो दिस इज L1 D2 प्लस W1 D1 इज इक्वल टू 1000 माइनस 990 यानी 10 हो गया। तो एक आपको वैल्यू मिल गई। अब इसका यूज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं A100 माइनस A90। तो देखो A100 माइनस A90 अगर मुझे करना है तो पैटर्न तो सेम ही फॉलो होगी, A100 माइनस A90 मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, फिर डायरेक्ट थर्ड फोर्थ स्टेप लिखूंगा। देखो कैसे, ये क्या होगा आपके पास, दिस इज योर L100 W100, लेकिन L100 को मैं क्या लिख सकता हूं, L1 प्लस 99 D1, और W100 को मैं क्या लिख सकता हूं, W1 प्लस 99 D2। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, L1 प्लस 99 नहीं है, देखो यहाँ पे 90 हमने गड़बड़ कर दी, सो दिस इज योर 90, तो क्या हो जाएगा L1 प्लस 89, क्या हो जाएगा 89 D1 इंटू W1 प्लस 89 D2, ये हो गया। अब इसको सेम तरीके से अगर आप सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस इक्वेशन में तो क्या होगा, क्या देखो अल्टीमेटली ये L1 W1 तो दोनों में चला जाएगा, बचेगा क्या, ये D1 D2 का जो स्क्वायर आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, देखो यहां पे ना D1 D2 का जो कॉमन आ जाएगा अल्टीमेटली 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन यहां पे क्या बचेगा, देखो 50 माइनस 49 हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या है 99 माइनस 89 होगा, मतलब आपके पास 10 बचेगा, 10 L1 D2 बचेगा प्लस अगेन 10 W1 D1 बच जाएगा। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। अब 99 माइनस 89 करो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक तो आपको 10 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा 99 प्लस कीजिए 89 करेंगे, क्या मिलेगा आपको 1, 998 हो गया 1, ओके क्या हो जाएगा 10 18 188 मिलेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये D1 D2 की वैल्यू अगेन है आपके पास 10। अब यहां से 10 कॉमन आ गया, L1 प्लस L1 W1 प्लस W1 D1 क्या है आपके पास, ये रहा, ये रही वैल्यू। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या हो गया L1 D2 प्लस W1 D1 हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो अल्टीमेटली देखो क्या आ रहा है आपके पास 18800 प्लस में 10 इंटू 10 यानी 100 हो गया। तो आंसर इज 18900, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखो किया क्या हमने, एक कैलकुलेशन की, ठीक है, जिसमें कुछ है नहीं, एपी ही लगाया, फिर तो नॉर्मल जो 7th 8th 5th 6th में आप करते हो वो किया, एक रिजल्ट लेके आ गए। वही रिजल्ट मैंने 2-3 स्टेप डायरेक्ट लिखे, क्यों,
नाउ यू आर जेईई एस्पिरेंट, तो ये आपको कुछ स्टेप्स तो खुद से फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे आता है, जी हाँ मुझे आता है, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने सीधा तीसरा चौथा स्टेप लिख लिया। तो ये ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। अब देखो एडवांस में जो क्वेश्चन है ना, सीधा कोई एक चैप्टर से, ठीक है, मेंस में भी ऐसा ही होता है कि मिक्स करके ज्यादा पूछते हैं, एडवांस में तो बहुत ज्यादा होता है कि एक चैप्टर का लॉजिक तो बहुत ही कम लगता है, मल्टीपल लॉजिक ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो एडवांस का देखो क्वेश्चन क्या है, A1 A2 A3 भी सीक्वेंस पॉजिटिव AP कुछ नहीं है, डिफरेंस ये देख लो बस, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है एक AP का, ठीक है। ये B1 B2 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या है, GP है, और GP के लिए कॉमन रेशियो होता है, यानी R इज इक्वल टू 2 है। A1 B1 C1 ये एक इंपॉर्टेंट बात है, दोनों की जो पहली टर्म है वो सेम है। देन द नंबर फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, क्या बोला है आपको, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच इक्वालिटी, कुछ इक्वालिटी गिवन है, वो काफी इंपॉर्टेंट लग रही है, वो लिख लेते हैं। क्या है इक्वालिटी आपके पास, 2A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN तक जाना है, इज इक्वल टू क्या है, B1 प्लस B2 अप टू BN तक जाना है, ठीक है। क्या बोला है, इस इक्वालिटी को होल्ड करे, वैसी सम पॉजिटिव इंटीजर्स n इज, क्वेश्चन को समझो पहले, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, ऐसी कितनी C की वैल्यूज पॉसिबल है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ C, ये फाइंड करना है। C की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, कितनी C की वैल्यूज पॉसिबल है, कितनी C की वैल्यूज पॉसिबल है, और फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, तो n में और C की वैल्यू में आपको खेलना है, ठीक है। n C की क्या वैल्यू आ रही है वो नहीं फाइंड करना है, C की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो हमें जानना है। अब इससे मैं क्या सोच सकता हूं, इससे मैं ऐसा सोच सकता हूं, ये एक AP है, तो AP के फर्स्ट n टर्म्स की फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होती है, n/2 2a, लेकिन फर्स्ट टर्म तो A1 B1 C सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे 2a की जगह पे मैं 2c लिख लूंगा, क्योंकि देखो मुझे पॉसिबल वैल्यू ऑफ C फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक लगता है एडवांस में, तो 2a प्लस n-1 इनटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, 2 है, तो मैंने 2 पट कर दिया। B1 B2 अप टू Bn क्या है, एक GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज GP, तो GP के फर्स्ट n टर्म्स की फॉर्मूला A, लेकिन फर्स्ट टर्म तो हम C लिखेंगे क्योंकि A1 B1 C1 है, तो A R रेस टू n, रेशियो भी 2 है, तो 2 की पावर n-1 अपॉन 2 - 1, ये क्लियर हो गया। अब मुझे C की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो क्या मैं एक जगह C पुट कर दूं, बाकी सारे n और 2 को एक साइड लेके आ जाऊं, यस बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे 2 कैंसल हो गया, देखो यहां से मैं 2nC और ये C को मैं एक तरफ रख लेता हूं, यानी मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं, n-1, समझना बड़े ध्यान से, यहां पे n-1 इंटू 2, यानी 2n-1 यहीं पे रख रहा हूं, ये 2nC को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। 2nC को उस तरफ लेके आए, C को कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो गया, 2 की पावर n-2n -1 मिल गया आपको, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगा के समझ लेना। अब देखो मुझे तो C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C को हम ऐसे ही रखेंगे, तो आपको मिला क्या है यहाँ पे, देखो 2n-1 अपॉन में 2 की पावर n -2n-1, तो क्या ये वैल्यू आ गई C की, नहीं, हमें C की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। इसका मतलब ये, मुझे n की मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकता हूं, लेकिन कौन सा n पुट करूं, पहले तो यहां पे आ जाओ वापस, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो सारे हैं नंबर्स वो कैसे हैं, पॉजिटिव, इसका मतलब A1 भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब A1 B1 और C भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब C पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये कि ये जो C की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव की बात की है, और पॉजिटिव भी कैसा, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अब यहां पे n की वैल्यू कौन सी होगी, सोचो, यहां पे n जो है C इज इक्वल टू, समझो यहां पे क्या होगा, C इज इक्वल टू 0 होगा, कब, जब n इक्वल टू 1 होगा,
n इक्वल टू आप 1 पुट कर दो यहाँ पे, 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है, तो सब 0 ही हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा। इसका मतलब n 1 नहीं पुट करना है। अब n क्या हो सकता है, कोई भी टर्म जो होगी वो कैसी होगी, 1 2 3 ऐसे पुट कर सकते हो। तो n की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो c इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसे आपको सोचना है। Therefore, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज पॉसिबल। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे मैं n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकता हूं, लेकिन 2 से लेके कहां तक वैल्यू मैं पुट करूं, हमें तो कुछ बोला ही नहीं है कितनी टर्म्स है। तो अगर मुझे कोई एक नंबर मिल जाए, मान लो 10 मिल गया, मतलब n की वैल्यू 10 से कम हो जाए, n की वैल्यू 50 से कम हो जाए, तब मैं कुछ नंबर्स पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो एक तो आपको क्या याद रखना है, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो c की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गई, जहां पे n की हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। तो अब इस इनइक्वालिटी का यूज कर लो, यहां पे 2n, ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी, दिस, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो वैल्यू है c की, ये वाली वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस इनइक्वालिटी का अब हम यूज करते हैं। तो देखो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, समझना बड़े ध्यान से। 2n n माइनस 1, 2n n माइनस 1 अपॉन में क्या है आपके पास 2 की पावर n माइनस 2n, लेकिन इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो क्या मिलेगा, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर n माइनस में देखो क्या है 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज 2n स्क्वायर माइनस 2n लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2n माइनस 1। यहां पे दोनों साइड देखो माइनस 2n चला जाएगा, या फिर दोनों साइड 2n ऐड कर दो। अब देखो मैं दोनों साइड प्लस 1 ऐड कर दूं तो आपको मिलेगा क्या, 2n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर n। इसका मतलब ये 2 की पावर जो n है लेस देन और इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, ये एक इनइक्वालिटी अच्छी मिल रही है। अब यहां पे अगर मैं, समझना बड़े ध्यान से, n की कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूं, हमें अल्टीमेटली तो क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c, पॉसिबल कितनी वैल्यूज है। अब पॉसिबल तो ऐसी है कि n की मैं 2 से ज्यादा वैल्यूज पुट करते जाऊं, 2 3 4 5 6, ठीक है, तब मुझे c की वैल्यू मिलेगी। आप यहां पे n पुट करोगे तो c मिलता जाएगा, लेकिन c कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन मैं 100 तक थोड़ी चेक करूंगा, यहां पे अगर मुझे इस इक्वेशन में n लेस देन और इक्वल टू समथिंग मिल जाए तो मजा आ जाए। देखो यहां पे आप पुट करो n इज इक्वल टू 1 पुट करो। अब 1 तो पुट करेंगे नहीं, क्यों नहीं पुट करेंगे भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो 2 से स्टार्ट करो। तो 2 पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये जो इक्वालिटी है वो कहां पे होल्ड कर रही है, 2 की पावर 2 पुट करो, यहाँ पे 4 हो गया, यस, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 1, तो यस क्लियरली ये बड़ा है, तो इक्वालिटी n इक्वल टू 2 के लिए होल्ड कर रही है। इसी तरह अगर मैं n इक्वल टू 4 पुट कर रहा हूं तो देखो क्या मिल रहा है आपको, 4 पुट करो, 2 की पावर 4 16, यस सही है, 2 2 जा 4 2 जा, यस सही है भाई। चलो 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32 प्लस 1 33, ये भी सही है। इसी तरह 5 6 पुट करते हैं, लेट्स से 6 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू मैं 6 पुट कर रहा हूं तो देखो क्या आएगा, 2 की पावर 6 यानी क्या आ जाएगा 64 आएगा, आई थिंक 2 2 जा 4 2 जा 8 32, यस 64 लेस देन और इक्वल टू, यहां पे पुट करो 6 स्क्वायर 32, ओके 36 प्लस 2 36 प्लस 2 72 प्लस 73, तो ये बात सही है। लेकिन जैसे ही आप 7 पुट करोगे, व्हेन यू पुट 7, दिस इक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी जो भी है होल्ड नहीं करेगी, ये गलत हो जाएगी। सो दिस इज ओनली ट्रू, दिस इज ओनली ट्रू फॉर n लेस देन और इक्वल टू 6, n की 6 या 6 से कम वैल्यू के लिए सही है। 7 पुट करके देखो, 2 की जो 7 पावर है दैट इज 128, यहाँ पे 7 स्क्वायर 49 2 जा 98 प्लस 1 99 ही आया, तो ये तो गलत हो गया ना, 128 लेस देन और इक्वल टू 98 कैसे होगा। तो ये जो n की वैल्यू है अब हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 6 आ गई, लेकिन मैंने पहले क्या डिस्कस किया कि n की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो एक रिजल्ट हमें अच्छा मिल गया, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, n लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये सारी वैल्यू यानी 2 3 4 5 6 चारों वैल्यू n इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6 अगर मैं पुट करूं यहां पे, ठीक है,
तो मुझे सी की वैल्यूज मिलेंगी। आप वो बोलोगे कि दूसरी वैल्यूज क्यों नहीं पुट करेंगे, हमें रेंज ही ये मिली है तो मैं दूसरी वैल्यूज क्यों पुट करूं। अगर सब पे वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं और मुझे c की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, तो मुझे 5 वैल्यूज मिलेंगी। चलो पुट करते हैं। n इक्वल टू 2 पुट करो यहां पे, लेट्स पुट 2। तो देखो 2n n माइनस 1, यहां पे मैं अगेन रिजल्ट लिख लेता हूं। देखो यहां पे 2n n माइनस 1 क्या है रिजल्ट, 2 इंटू n n माइनस 1। देखो 2 इंटू n n माइनस 1 अपॉन में क्या है आपके पास, 2 की पावर n माइनस 2n, 2 की पावर n माइनस 2n माइनस 1। इसमें n इक्वल टू क्या पुट करो, 2 पुट करो। चलो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। 4 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, नेगेटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। हमें तो क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n इक्वल टू 2 कैंसल हो गया, n इक्वल टू 2 कैंसल बिकॉज नेगेटिव आंसर। लेट्स से n इक्वल टू 3 पुट करते हैं। चलो 3 2 जा 6, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो 6 2 जा क्या आ रहा है आपके पास, 12 आ रहा है। नीचे देखो 2 का क्यूब 8, 8 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 1 3 आ रहा है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 3 आ गया, तो 3 4 जा, तो एक वैल्यू 4 मिली है हमें। क्या मिली है, एक वैल्यू 4। अगर मैं 4 5 6 पुट करूंगा, 4 5 6 पुट करोगे तो आपको ये नंबर्स हैं नॉन इंटीजर्स मिलेंगे, नॉन इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ c की जो वैल्यू है, c की जो वैल्यू है वो एक ही पॉसिबल है, वो है 4। तो आप क्या आंसर में 4 लिखोगे, नहीं। आपको क्या पूछा है, देखो आपको पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c जो पॉसिबल है, तो क्या होंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c दैट आर पॉसिबल इज ओनली 1, ठीक है। एक ही वैल्यू पॉसिबल है, नंबर ऑफ वैल्यूज आर 1 एंड दैट वैल्यू इज फॉर n इक्वल टू 3 c इक्वल टू 4। ये वैल्यू ही पॉसिबल है, वो भी एक वैल्यू। तो एडवांस में गलती बच्चे ये करते हैं 4 लिख लेते हैं, नहीं आपको नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ वैल्यूज 1 लिखना है। तो ऐसे सॉल्व होते हैं एडवांस के क्वेश्चन। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेथड समझी, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी रेफरेंस बुक का यूज करके और भी इस मेथड के एग्जांपल्स एंड ऑल सॉल्व कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।